मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, उन सबके नाम श्री नकुल दुबे जी जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने ले ही लिया आपके सामने, तो उनको दोहराने का काम न करते हुए उन्हीं की बात को अपने साथ रखते हुए श्री अनिल पांडे जी आपके बीच में हैं, जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं कि पिछले कई वर्षों से, अभी से नहीं बहुत से वर्षों से, 2 दशक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ये अपनी पूरी तन्मयता के साथ में बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरी ताकत के साथ में काम करते चले आ रहे हैं और इन्होंने ये साबित किया है कि एक जांबाज सिपाही बहुजन समाज पार्टी के हैं और इसीलिए इनको अब की बार हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजने का काम किया है। और विधानसभा में भेजने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये निश्चित हो गया है कि अब की बार अनिल पांडे जी चुनाव जीत रहे हैं और अपने जो विरोधी लोग हैं उनकी जमानत जब्त करके ये विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। भाइयों, आप लोग लखनऊ शहर के हैं। लखनऊ का जो कैंट है वो एक असली शहर के बीचों बीच का हिस्सा है और वहां से आपको चुनना है कि आपका कौन विधायक हो। चुनने के पहले आपको ये देखना चाहिए कि किस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कौन है? बहन मायावती जी। उन्होंने इस क्षेत्र का पूरा रंग रूप बदलने का अगर किसी ने काम किया है तो वो बहन मायावती जी हैं। पूरे लखनऊ को बदलने का काम अगर किसी ने किया है, 70 वर्षों में जो लखनऊ का पुराना एक चेहरा बना हुआ था उसको आकर के बहन मायावती जी ने जब अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उन्होंने एक नया स्वरूप देने का काम किया और उसमें आपका जो कंटोनमेंट है वो सबसे आगे रहा। उसमें जिस तरह से सड़कें चौड़ीकरण हो या हर चीज़ का काम हो, पार्क बनाए और चीज़ें करी, पूरे क्षेत्र का ये जहां आज हम लोग खड़े हुए हैं, यहां पर पहले एक नाला बहता था और आज यहां सड़क है, आज हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। ये सब की सब, ये सड़क भी जो भी आपके बगल से जा रही है, इसके बगल से जो पुल बना हुआ है, एक नहीं 2-2 पुल बने हुए हैं, ये सब भी बहन मायावती जी की देन है। और यहां से आगे चल करके जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी, जो पूरे विश्व में अकेली यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहां 20,000 से ज़्यादा विकलांगजन पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विदेश से भी आके पढ़ रहे हैं, वो भी बहन मायावती जी की देन है। यहाँ से थोड़ी दूर और चले जाएंगे तो अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, वो भी बहन मायावती जी की देन है। उत्तर प्रदेश में जो ये मेट्रो चल रही है लखनऊ में, इसका क्रियान्वयन बाद में हुआ, इसको चालू बाद में हुई, लेकिन शुरुआत करने का काम इसका बहन मायावती जी ने किया है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बना करके इसको एक अमली जामा पहनाने का काम बहन मायावती जी ने किया है। तो आज आपका शहर लखनऊ शहर अगर जाना जाता है तो लखनऊ शहर आज इसीलिए जाना जाता है कि लखनऊ शहर एक शक्ल बदल गई है, नया शक्ल हो गई है और इसको बदलने का काम अगर किसी ने भी किया है तो वो बहन मायावती जी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने किया है। इसलिए भाइयों, जहां पूरे प्रदेश का विकास किया उन्होंने, जहां प्रदेश में हर चीज़ उन्होंने देने का काम किया, जहां 6,000 मेगावाट बिजली से बढ़ा करके और 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया, जहां 29,500 जूनियर हाई स्कूल और 5,000 प्राइमरी हाई स्कूल बनाने का काम किया बहन मायावती जी ने, वहाँ 1 दर्जन से यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी 1 दर्जन से ज़्यादा बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया है। उन्होंने पूरे प्रदेश को भाईचारा देने का काम किया, लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना सिखाने का काम किया है। यहाँ पर खाली आपस में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, लोगों को धर्म के नाम पे, किसी को किसी चीज़ के नाम पे जो लड़ाने का काम होता था उसको ख़त्म करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। और अपनी 5 साल की सरकार में एक भी दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब उसके पहले थी और उसके बाद में भी थी
तो 134 दंगे कराने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने का काम किया। जितने भी लोग यहाँ पर रोजगार करते हैं, जितने छोटे दुकानदार हैं, जितने बड़े दुकानदार हैं, जितने कारखाने हैं, उनको चोट पहुंचाने का अगर काम किया है किसी ने तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पहले उसने नोटबंदी कर दी और नोटबंदी करके लोगों के काम धंधे बंद कर दिए, कारखाने बंद हो गए, बेरोजगार हो गए लोग, मजदूर सड़क में आ गए, लोग जो काम उद्योगपति थे वो भी सड़क में, छोटे वाले आ गए। बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि उनको हजारों करोड़ का चंदा दे करके और घोटाला करके और फिर वो आराम से विदेशों में ऐश करते हैं और ऐश कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कराते हैं। आज पूरे देश को बेचने का काम कर दिया है। जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं एक एक करके इन्होंने उन्हीं लोगों को बेच दिया है जितने ये उनके उद्योगपति उनको हजारों करोड़ का चंदा जिनको देते हैं। बहन मायावती जी ने यहाँ पर उद्योग लगाने का काम किया था, लोगों को रोजगार देने का काम किया था। 1,12,500 नौकरियां आते ही आते उन्होंने अपनी सरकार में 3 महीने के अंदर सफाई कर्मियों को देने का काम किया था। 2 लाख से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती करी थी उन्होंने और अध्यापकों की नियुक्ति लाखों में की थी उन्होंने। कुल मिलाकर के 23.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम बहन मायावती जी ने किया। अब की बार भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हमारी सरकार अब की बार जब बनेगी तो हमारी प्राथमिकता लोगों को बेरोजगारी दूर करने की होगी। वो कहती हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान साथी वो लाठी खाए, डंडे खाए, उसके सर तोड़े गए। इस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में जब प्रदर्शन किया उन्होंने, और इतना ही नहीं, उनसे कहा गया कि जाइए सड़क के किनारे खड़े होकर के और खोंचे लगा करके और पकौड़े बेचने का काम करिए, अपनी डिग्री को उसी में अग्नि में डाल दीजिए। ये सलाह देने का काम उन लोगों ने किया जिन्होंने कहा था कि हम विदेशों से पैसा ला करके 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में डलवाने का काम करेंगे, और बाद में कह दिया कि ये तो जुमला था। बहन मायावती जी ने हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सुरक्षा देने का काम किया था। इन्होंने तो वादा किया लेकिन झूठा वादा करके और उनसे वोट लेने का काम किया। आपने देखा कि किस तरह की सुरक्षा दी इन्होंने। क्या यही सुरक्षा मांगी थी जहां हर 2 घंटे में, ये हम लोग नहीं कहते, इनकी खुद की सरकारी रिपोर्ट जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो कहती है कि हर 2 घंटे में महिला के साथ में, एक महिला के साथ में उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है। क्या यही सुरक्षा देने की बात कही थी? बहन मायावती जी की याद करिए, जब बहन मायावती जी की सरकार थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी वो हिचकिचाती नहीं थी। हमारी बेटियां घर से निकल जाती थीं क्योंकि वो जानती थीं कि किसी की मजाल नहीं है कि उनकी तरफ गलत निगाह भी उठा करके देख ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, ये सबको मालूम रहता था और इसीलिए उनको सुरक्षा थी। आज गैस सिलेंडर जो था, उनसे कहा महिलाओं से हम तुम्हारे रसोई के खर्च कम कर देंगे। गैस सिलेंडर जो 200 रुपए का था उसको धीरे से 1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 50 रुपए और 60 रुपए थे उसको 100 के पार करा दिया और हर चीज की महंगाई बढ़ा दी। आज जितनी भी चीजें थी 5 गुने महंगाई बढ़ाने का काम किया। आज इनकी सरकार में ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी वर्ग नहीं है जो ये कह सके खड़े होकर के कि हम इनसे खुश हैं। लोगों को धर्म के नाम पे एक झूठा मुखौटा पहन करके और बरगलाने का काम करके उस मुखौटे के पीछे जो असली चेहरा है वो देखने वाला है, वो तो दहशतगर्दी वाला चेहरा है, लोगों को डराने वाला चेहरा है, लोगों को धमकाने वाला चेहरा है, लोगों को आपस में लड़ाने वाला चेहरा है। और इसमें साथ उनका समाजवादी पार्टी के लोग भी देते हैं क्योंकि वो उनके साथ मिले होते हैं। मिलकर के ही दंगे फसाद होते हैं, कभी भी अकेले दंगे फसाद नहीं हो सकते। जो 144 दंगे इन्होंने कराए, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से इसको करने का काम किया। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से अभी 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के मुखिया भागवत जी
दिल्ली में बैठ करके और कैसे इस चुनाव की योजना की तैयारी कर रहे थे और योजना बनाने की बात कर रहे थे। ये लोग इतना पहले छिप करके मिले हुए थे, अब तो ये दोनों पार्टियां खुल करके एक साथ हैं और खुल करके मिली हुई। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। प्रश्न करिए अपने ऊपर भी, अपने लोगों से भी पूछिए जो गलती से इनका नाम लेते हो, पूछ तो लीजिए कि आपको इन्होंने दिया क्या है, क्या दिया है। महिलाओं को असुरक्षा दी, किसानों को कुचल के मार दिया, उनके ऊपर 4 कानून लगाने की कोशिश की, मजबूरी में उसको वापस लिया। 700 किसान जो हैं हम लोगों के देश के मर गए इनके इस काले कानून की वजह से। 4 जिन लोगों को दबा करके मारने का काम किया, जिसने दबा के मारने का काम किया आज वो मंत्री बना हुआ है और मंत्री का लड़का उसको 4 महीने में बेल दिला करके और उसको जेल से बाहर कराने का काम ये सरकार करती है। तो ऐसे लोगों का चेहरा पहचानिए। इन्होंने अध्यापकों को धोखा दिया, टीचरों को धोखा दिया, उनको भी लाठियां मारी। उनसे पहले कहा मान दे देंगे तुमको और सम्मानजनक मान दे देंगे। जब उन्होंने अपनी बात कही, यहां पर भी धरना प्रदर्शन किया, इको गार्डन में भी धरना प्रदर्शन किया, तो क्या मिला उनको? लाठियां मिली, डंडे मिले और डंडे मिल करके उनका सर फोड़ने का काम किया। एक महिला ने तो अपना सर ही मुड़ा दिया था, अध्यापिका ने, और कहा कि हम इनकी अंत्योष्टि की घोषणा कर रहे हैं। और अगले दिन मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि अध्यापक लोग जो हैं ये तो इसी लायक हैं क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए थे और इसीलिए इस जन्म में अध्यापक बने हैं, और अब अध्यापक बने हैं तो इनको इसी तरह से इनके साथ में होना चाहिए जिस तरह का इनके साथ में लाठी डंडों का काम हो रहा है। तो इसलिए इस सरकार से पूछिए, इनसे पूछिए जब आपके साथ वोट मांगने आते हैं कि आपने किसके लिए क्या किया है, आपने इस शहर के लिए क्या किया, आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया, इन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया। अगर क्षेत्र के लिए कुछ किया होता तो फिर जो इनके विधायक थे वो मैदान छोड़ करके भाग गए और दूसरे लोग दूसरी जगह से आकर के आपके यहाँ फिर से पहुंच गए हैं। तो ये सब पूछने की बात है कि बताइए कि आखिर आप लोग फिर से धोखा देने के लिए आए हैं, फिर से हमसे झूठ बोल करके वोट लेने का काम करने आए हैं। झूठ बोलने की इम्तिहा अगर आपको देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनिए। ये इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलने का आपको वादा करते हैं, झूठ बोल करके आपसे वोट लेने का काम करेंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पे, और आपका जब अपना उल्लू सीधा कर लेंगे तो आपसे कहेंगे तैयार रहो, हम तुम्हारा इनकाउंटर करने वाले हैं, तुमको हम गोली से मारने वाले हैं, तुमको हम ऊपर पहुंचाने वाले हैं, हम तो वो लोग हैं जो बुलडोजर चला देते हैं और लोगों का इनकाउंटर कर देते हैं। इस तरह से फिर आपको धमकाने का काम करते हैं। बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज चला के दिखाया था। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा, उनकी पार्टी के भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था। 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, लेकिन बहन मायावती जी ने उनको भी नहीं बख्शा, अपने घर में बुला करके और उनको हथकड़ी लगा करके पूरे 5 साल तक जेल के अंदर रखने का काम किया था। तब कानून द्वारा कानून का राज चलाने का काम किया था। इसलिए भाइयों, आपको इन सब बातों को याद रखने की ज़रूरत है। वोट डालते समय भी और लोगों से वोट डलवाते समय भी लोगों से कहिए, घर घर जाइए, बताइए एक ही दिन का समय आपके पास बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपने अब की बार ये चूक दिया, कहिए कि लखनऊ शहर को किसने लखनऊ शहर बनाया है, पूछिए उनसे। अगर कोई नाम ले ले बहन मायावती जी की तरह तो कहिएगा ठीक है हम तुमको वोट दे देंगे, लेकिन सबकी जुबान में अगर नाम आएगा तो बहन मायावती जी का आएगा, क्योंकि लखनऊ की तरक्की, लखनऊ को देश के सबसे ऊपर पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करके दिखाया है। चाहे लखनऊ के जितने भी पुल हों, लखनऊ की जितनी भी सड़कें हों, जिस सड़क में आप कंटोनमेंट में चलते हैं इसको 2 गुना चौड़ी करके बनाने का काम, हर तरीके के शहर के अंदर चले जाइए, इको गार्डन से लेकर के और जितना भी आप देखते हैं वो सब देखने पे आपको यही पता लगेगा, एक ही नाम सुनाई देगा, एक ही नाम आएगा और वो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी। इसलिए आप लोगों से हमारा अनुरोध है, व्यापारियों से हमारा अनुरोध है, हमारा जो लोग कर्मचारी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि ध्यान रखिए बहन मायावती जी ने आपसे क्या कहा है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा है हमारी सरकार बनेगी तो जिस भी वर्ग के कर्मचारी हों, कहीं के भी कर्मचारी हों,
वो कहाँ भी काम कर रहे हैं, हम उनकी हर समस्या की दूर करने के लिए आते ही एक कमीशन बैठा लेंगे और उस कमीशन में हम बैठाल करके उनकी सब तरह की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। अध्यापकों की भी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, सम्मानजनक मानदेय भी देने का काम करेंगे, महिलाओं की भी समस्याओं को दूर करेंगे। यहाँ नौजवान जो लड़के हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। इन सब बातों को बहन मायावती जी ने कहा है और ये भी कहा है कि इसके साथ साथ में कर्मचारियों से खास तौर से उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पेंशन है जिसको वो लागू कराना चाहते हैं और जिसको समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको चलाए रखा था, बहन मायावती जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन की बहाली करने का काम हम इस प्रदेश में करने का काम करेंगे। ये बहन मायावती जी ने ऐलान करने का काम किया है और जो वो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। इनके तरह झूठे वादे नहीं करती हैं कि जब चुनाव आता है तो निकल पड़ते हैं झूठे वादे करने के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर विश्व में कोई कंपटीशन हो जाए, कोई प्रतियोगिता हो जाए इस बात की कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नंबर 1 पे आएंगे, पूरे देश में नंबर 1 के आएंगे और इन्हीं को सारे इनाम मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अब की बार पूरा सोच समझ करके आपके अपने बीच में आपका बेटा, आपके साथी, आपका छोटा भाई आपके बीच में खड़े हैं और चुनाव के मैदान में हैं, आपके बीच में 24 घंटे रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कोई दूसरी जगह से, कोई दूसरी विधानसभा से भेजे नहीं गए हैं यहाँ पर कि जाओ उस विधानसभा में जाओ और चुनाव लड़ लो और चुनाव जीत करके फिर अपनी विधानसभा अपने घर में वापस चले जाओ, ऐसा नहीं है। और अब की बार बहन मायावती जी ने आपको जो व्यक्ति चुनाव के मैदान में उतारा है उसको आपके ही विधानसभा के व्यक्ति को उतारा है, जो 24 घंटे आपके बीच में पहले भी रहते थे और आज भी रह रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये आपकी मुसीबतों में आप इनका दरवाजा हमेशा खुला आपको मिलेगा और ये आपके लिए तत्पर रहेंगे 24 घंटे आपका काम करने के लिए। इसलिए आपका साथ इनको देना, आपका आशीर्वाद इनको देना बहुत ज़रूरी है। और अब की बार अपना आशीर्वाद दे करके हमारा आपसे यही अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 10 तारीख को, जिस तरह से 14 तारीख को फरवरी को और जिस तरीके से आज अभी तक जो हम लोगों की सूचना है, आज जो तीसरे चरण में वोट पड़े हैं, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ रहे हैं, सर्व समाज के पड़ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों और चाहे वो पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हों, चाहे वो अपर कास्ट समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे हमारे सिंधी भाई हों, चाहे हमारे कोई भी हों, आज सब लोग मिल करके और बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट देने का काम कर रहे हैं और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के अपना वोट देने का काम किया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि लखनऊ से जहां बहन मायावती जी ने इतना कुछ किया है, इतना कुछ दिया है, वहां से अब की बार हमारे जो छोटे भाई हैं आपके बीच में अनिल पांडे, इनको भी आप जिता करके भेजने का काम करिए, जिससे कि जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, जो कि निश्चित है 10 मार्च को निश्चित है कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो जब मुख्यमंत्री बने तो कंटोनमेंट का नाम भी उसमें जुड़ा हो कि उसका योगदान भी उनको मुख्यमंत्री बनाने में आपकी विधानसभा का भी रहा है। और इसी अनुरोध के साथ में आपसे पुनः ये कहते हुए कि 23 तारीख को जब चुनाव के दिन, जैसा कि हमारे साथी ने अब सबसे शुरू में अपील की थी कि अपने घर का काम धाम बाद में करिएगा, खाना पीना बाद में बनाइएगा, पहले जा करके लाइन लगा करके और वोट डाल करके हाथी के सामने वाले बटन को दबा करके अपना वोट देने का काम करिएगा, उसके बाद लौट करके दिनचर्या करिएगा। और जब वोट डालिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको वहां 2 मशीन मिलेंगी, एक बड़ी मशीन होगी, एक छोटी मशीन होगी। बड़ी मशीन में हाथी के निशान की बटन को कस के दबा के रखिएगा जब तक कि वो दूसरी मशीन से
पर्ची कट करके नीचे ना आ जाए और जिसमें कि आप देख लें कि आपके अनिल पांडे को और हाथी के निशान को वोट पड़ा है, तभी अपना अंगूठा हटाने का काम करिएगा। और वरना अगर गलत पर्ची कटती है या पर्ची नहीं निकलती है तो फिर आप वहाँ के जो कर्मचारी है उसको बुलाने का काम करिएगा, अपना अंगूठा लगाए हटाए के बगैर, और कहिएगा कि ये गलत वोट पड़ गया है। अगर आपने अपना अंगूठा हटा लिया तो फिर वो मशीन बंद हो जाएगी और फिर वो गलत वोट सही नहीं हो पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम लोगों की आज चूँकि बहुत सी बैठकें हैं, मीटिंगें हैं, आप लोग भी यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए और इस मौसम में इकट्ठा हुए हैं। आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है और निश्चित है कि अब की बार कंटोनमेंट विधानसभा से हमारा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री अनिल पांडे जी जरूर जीतेंगे।